अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है हवाई जहाज़ का रंग बेशतर सफ़ेद ही क्यों होता है? नाजरीन, हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक लेट पहुंचने वाले लंबी उम्र पाते हैं। और क्या आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और इनकलाब बर्पा हो गया है। अब दुनिया में पहली फोल्ड होने वाली कार भी ईजाद हो गई है। जी हाँ नाजरीन, तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि तारे आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं? जहाज़ का काला, नीला या कोई और रंग क्यों नहीं होता? लेकिन यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तारों के दूसरे रंग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तारों का बैरूनी रंग सफ़ेद होता है। ताहम जहाज़ से मुतल्लिक सफ़ेद रंग के ऊपर मुख्तलिफ रंगों में लिखा गया होता है ताकि मुल्क और कंपनी का नाम वाज़ेह हो। जहाज़ के सफ़ेद रंग के पीछे कई अवामल कार फरमा हैं। जिस तरह सफ़र के दौरान गाड़ियों पर खराशें आती हैं, इसी तरह हवाई जहाज़ पर भी आती हैं। सफ़ेद रंग दूर से नजर आने वाली खराश और दरारों को तलाश करना बहुत आसान बना देता है। इसके अलावा दीगर इलामात जैसे जेट फ्यूल के दाग वगैरह भी आसानी से देखे जा सकते हैं। सफ़ेद रंग दूसरे रंगों की निस्बत सूरज की रोशनी को मुनक्स करके हवाई जहाज़ के अंदर दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखने में मदद करता है। इस तरह गर्म मौसम में भी हवाई जहाज़ के अंदर दर्जा हरारत ठंडा रहता है। सफ़ेद वाहिद रंग है जो रात के अंधेरे और कम रोशनी में भी आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए हादसात की सूरत में जहाज़ के टुकड़े रात के अंधेरे में आसानी से मिल सकते हैं। दीगर गाड़ियों के मुकाबले में जहाज़ को आमतौर पर थोड़े अरसे के बाद दोबारा पेंट किया जाता है और दीगर रंग जहाज़ बनाने के लिए सफ़ेद से ज़्यादा महंगे होते हैं। यही वजह है कि जहाज़ को आमतौर पर सफ़ेद रंग किया जाता है, क्योंकि ये दूसरे रंगों से सस्ता होता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं दुनिया की इंतहाई कदीम तरीन पक्की सड़क किस मुल्क में है? कदीम ज़माने में मिस्र अपनी अजीम तामीरात के लिए जाना जाता था और अहराम और दीगर ढांचे की तामीर के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कदीम तरीन पक्की सड़क भी मिस्र ही में वाक़या है? जी हाँ, ये वाकई माना जाता है कि कदीम मिस्रियों ने दुनिया की पहली पक्की सड़क बनाई थी। सन 1994 में माहिरीन आसार कदीमा ने चूने के पत्थर और रेत के पत्थर से बनी 12 किलोमीटर लंबी एक कदीम सड़क दरियाफ्त की है जो मोरेस झील तक जाती थी। उनका ख्याल है कि इस सड़क को अहराम की तामीर के लिए मोरेस झील तक पत्थर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। माहिरीन के मुताबिक ये सड़क एक ऐसे दौर में बनाई गई थी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दौर में लोग सड़कें बना सकते हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह सड़क 2600 और 2200 कबल मसीह के दरमियान बनाई गई थी और ये अब तक की दरियाफ्त होने वाली सबसे पुरानी पक्की सड़क है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हर जगह देर से पहुंचने वाले लोग लंबी उम्र पाते हैं? जी हाँ नाज़रीन, हमें कहीं भी जल्दी या वक्त पर पहुंचने के लिए कहा जाता है और हम अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन एक तहकीक ने कुछ ऐसा इंकशाफ किया है जो देर से आने वालों और वक्त पर पहुंचने वाले दोनों को हैरान कर सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग हर जगह देर से आते हैं वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज भी होते हैं। तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना है कि ये लोग बुनियादी तौर पर वक़्त के पाबंद लोगों की निस्बत ज़्यादा पुरसकून होते हैं। यही वजह है कि इनके दिल की सेहत बाकी अफराद की निस्बत बेहतर होती है, जबकि फालिज वगैरह का खतरा भी बहुत कम होता है। इसके अलावा इन लोगों के डिप्रेशन में मुब्तला होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नाज़रीन, अब तय हो जाने वाली नई कार भी मुतारिफ करा दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, छोटी जगहों पर पार्किंग अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगले जुलाई में एक नई फोल्डेबल कार के इजरा का मुशाहिदा किया जाएगा जो कार की तरह चलाई जा सकती है और मोटरसाइकिल की तरह पार्क की जा सकती है। CT2 अपने व्हील बेस को सिकुड़ता है, लेकिन इस अमल में ड्राइवर और मुसाफिर केबन नहीं सिकुड़ता है। ये सवारी उन लोगों के लिए मौजू नहीं है जिनके लिए रफ्तार अहम है। 4.5 फुट चौड़ी CT2 इलेक्ट्रिक गाड़ी 3.2 फीट तक सिकुड़ जाने की सलाहियत रखती है, जिससे ये तंग जगहों पर भी खड़ी हो सकती है और तंग सड़कों पर चल सकती है। कंपनी की अगली नस्ल का CT2, जिसे सिटी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, आलमी सतह पर इस साल जुलाई में $17,400 की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा और इसे दुनिया के किसी भी हिस्से से $162 की डाउन पेमेंट के साथ बुक किया जा सकता है। दीगर इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले में ये कार सुस्त है और अपने पूरे साइज में 88 किलोमीटर फी घंटा और अपने छोटे साइज में 38 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है।
नाज़रीन, अब हार्ट फेलियर जैसे मर्ज से बचना भी बहुत आसान हो गया है। दिल की खराबी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचना बहुत आसान है। हार्ट फेलियर एक तवील मुद्दती बीमारी है जिसमें दिल जिस्म में काफ़ी खून पंप करने से कासिर हो जाता है, यानी दिल काम करना बंद नहीं करता बल्कि इस तरह काम नहीं करता जैसा कि पहले था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से बचना मुश्किल नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लेकिन दवाओं की मदद से इसे बढ़ने से रोका जाता है। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है कि आप रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी की आदत डालकर इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला होने के खतरे को नुमायां तौर पर कम कर सकते हैं। हालिया तहकीक में बताया गया है कि हार्ट फेल होने से बचने के लिए रोज़ाना 10,000 कदम चलना ज़रूरी नहीं बल्कि 4,000 कदम से कम चलना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तहकीक के नताइज से मालूम हुआ कि रोज़ाना 3600 कदम चलने से दिल की नाकामी का खतरा 26% तक कम हो सकता है। इस तहकीक में 63 से 99 साल की उम्र के दरमियान तकरीबन 6,000 खवातीन को शामिल किया गया। खवातीन ने अपनी जिस्मानी सरगर्मी और आराम के वक़्त का तयन करने के लिए ट्रैकर पहना, फिर इस डाटा का उनके दिल की नाकामी के खतरे से मुवाजना किया। इन खवातीन की सेहत की 7.5 साल की निगरानी की गई। इस दौरान 407 हार्ट फेल होने के केसेस रिपोर्ट हुए। मुहक्किकीन का कहना था कि हमारी उम्र के साथ साथ ज़्यादा भरपूर जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल पर लाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोज़ाना 3,000 कदम चलना मुश्किल नहीं होता और इससे दिल की सेहत को भी फ़ायदा होता है। नाज़रीन, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।